स्वागत है। मैं भजन संहिता 8 में से पढ़ना चाहूँगी। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हो, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। आमीन। आइए हम सब खड़े होते हैं और प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरी स्तुति तेरी आराधना कर सकते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमसे प्रेम किया है प्रभु, कि तूने हमें अपना कहा है प्रभु। मांगती हो कि जैसी हम तेरी स्तुति तेरी आराधना करें प्रभु, तुझे को सारी महिमा सारा आदर और गौरव मिले प्रभु, क्योंकि केवल तू उसके योग्य है। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन।
करते हैं प्रभु कि तू हमारा खुदा है प्रभु, कि तूने हम सबको चुना है प्रभु और अपना कहा है प्रभु, अपना बनाया है प्रभु। धन्यवाद करते तेरे पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो हमेशा हमारे संग है प्रभु, जो हमें सिखाता है, हमें चलाता है प्रभु। आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, वचन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू हमें सिखा, हमें बदल और अपने जैसा बना प्रभु। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, आज शाम की सभा में आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का, क्योंकि उन्होंने हम सभी को फिर से ये मौका दिया कि हम उसके निकट आए, स्तुति आराधना करें, उसका जो वचन है उस वचन से कुछ सुने और सीखें। और मैं धन्यवाद देता हूँ एंजल का, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से स्तुति आराधना के जरिए हम लोगों का अगुवाई किया है। जैसे कि आप सभी को याद होगा कि पिछले समय मैंने बात किया था प्रेरितों के जो किताब से 3रा अध्याय उसका 1 से 10 वचन तक, जहाँ पे हमने बातें की थी यीशु मसीह के 2 चेले के बारे में और उनका आश्चर्य कार्य के बारे में। तो आज हम देखेंगे उसका 4था अध्याय, जहाँ पे यीशु मसीह के जो चेले लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वही है एक जो उद्धार दे सकता है, उसके नाम से, उसके पास ही
उद्धार है, वही बताने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह से आशीर्वाद लेते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति, आराधना पाने वाले परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तू महान है, राजाओं का राजा है, और तूने हमको ये मौका दिया कि हम तेरे निकट आए, स्तुति आराधना करें और तेरा वचनों से कुछ सुने और सीखे। परमेश्वर पिता, आज शाम की सभा में तू हम सभी को आशीषित कर, तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे। परमेश्वर हे पिता, जब भी मैं ये वचन बांट रहा हूं, तू मेरे साथ रहे, तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से हमको छुपा ले और तू बातें कर। परमेश्वर ये सब वचन तेरी तरफ से होने दे पिता, और ये वचन जब हम सुनेंगे, ये वचन को हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसा हम पिता। आगे का सारा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे कलीसिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो वचन लिया है मैंने, वो प्रेरितों की किताब 4 अध्याय 1 से लेके 12 तक। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहाँ पे इसे लिखा जाता है, जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वो बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु के उदाहरण देकर मरे हुओं को जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उससे पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और उन पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठा हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुम ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उनके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्री ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिर का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रभु ये वचन पर हम सभी को आशीष प्रदान करें। मेरे प्यारे कलीसिया, हम देखते हैं जब यीशु मसीह के दास लोग, यीशु मसीह के जो चेले हैं, वो आश्चर्य कार्य करते हैं, और आश्चर्य कार्य करने के बाद हम देखते हैं कि उनके जो लंगड़े भिखारी थे वो चंगा हो जाते हैं, और वो चंगा होने के बाद परमेश्वर का जय जयगान करके नाचते हुए वो मंदिर के अंदर जाता है प्रार्थना करने के लिए उनके साथ। वो चलता है, कूदता है और परमेश्वर का स्तुति करते हुए साथ मंदिर में गया, उनके साथ मंदिर में जाता है वो प्रार्थना करने के लिए। और ये सब बातें देख के वहां पे जितने लोग थे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वो
सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसा होगा। और चौथे अध्याय में देखते हैं इस सब की वजह से वो उनको घेर लेते हैं वहाँ वो जो लोग होते हैं उनको घेर लेते हैं, और उसके बाद पतरस और यूहन्ना को वो कारागृह में बंद करते हैं, जो हवालात में बंद कर देते हैं, जो पर्सिक्यूशन होता है। ये पहला पर्सिक्यूशन है। आप देखते हैं यहाँ पे ये चेले लोगों का पर्सिक्यूशन है, चालू होता है पर्सिक्यूशन। और इसके बारे में यीशु मसीह ने ऑलरेडी पहले बोल चुका है। अगर आप देखेंगे लूका लिखित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, बारह से लेकर 17, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हकीमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसीलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। यीशु मसीह यहाँ पे बोलता है कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे प्यारे कलीसिया, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक विश्वासी होने के नाते जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, अपने जीवन में उसको स्वीकार करते हैं, तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे तकलीफें, मुसीबतें आ सकती हैं। और एक विश्वासी के जीवन में मुसीबतें आना, तकलीफें आना, ये स्वाभाविक है। यीशु मसीह ने कभी ये प्रॉमिस नहीं किया कि अगर हम उसको स्वीकार करेंगे, अगर हम उसके पीछे बोलेंगे तो हमारे जीवन में कोई मुसीबतें नहीं आएगी, हमारे जीवन में कोई तकलीफें नहीं आएगी। उसने ये प्रॉमिस नहीं किया कि हम बहुत अमीर बन जाएंगे, बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, हम बहुत आराम से रहेंगे। ये प्रॉमिस नहीं किया, बल्कि उसने ये कहा है कि अपने आप को अस्वीकार करो और अपना क्रूस लेके मेरे पीछे बोलो। तो अपना जो क्रूस है वो लेके हमको उसके पीछे होना है। तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, और वो तकलीफें और मुसीबतों के बीच में हमारा परमेश्वर, हमारा जो यीशु मसीह, वो हमारे साथ रहेगा और वो हमको शक्ति और सामर्थ्य देगा ताकि हम उन मुसीबतों से बाहर निकले। तो उसी तरह हम यहाँ पे भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने इन लोगों को सामर्थ्य दिया, परमेश्वर ने इन लोगों को शक्ति दिया, पवित्र आत्मा की शक्ति दिया ताकि ये मुसीबत से बाहर निकल सके। और पर्सिक्यूशन होना जरूरी है। हर विश्वासी के जीवन में पर्सिक्यूशन होता है, सताव होता है, मुसीबतें आते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं, सताव करने वाले लोग। यहाँ पे कौन है सताव करने वाले लोग? सताव करने वाले लोग हैं जो हैं याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ गए। और ये जो याजक और मंदिर के सरदार लोग थे, ये बहुत ही पावरफुल लोग थे,
उस समय में ऐसे माना जाता है कि ये बहुत ही पावरफुल लोग थे, इनके पास बहुत सारे अधिकार थे। और ये लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, या फिर यीशु मसीह के जो बातें हैं उसको वो स्वीकार नहीं करते थे, मानते नहीं थे। और तीसरे तरह के जो लोग हैं वो सदुकी लोग थे। सदुकी लोग जो ये इस तरह के लोग थे जो कभी भी परमेश्वर को नहीं मानते थे। वो जागतिक चीजों को वो विश्वास करते थे, अपने ऊपर भरोसा करते थे, अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा करते थे, अपने जो बल के ऊपर विश्वास करते थे। वो उनको कभी परमेश्वर का जो आश्चर्य कार्य है उसके बारे में उनको विश्वास नहीं था, वो स्वीकार नहीं करते थे। और शायद ये सिद्धों के लोग ने ये भी ठान लिया था अपने मन में कि चाहे तुम कुछ भी बोलो, चाहे तुम कितना भी आश्चर्य कार्य दिखाओ, हम कभी विश्वास नहीं करेंगे कि यीशु मसीह ने मौत से जी के उठाए, ये कभी हम विश्वास नहीं करेंगे। शायद उन्होंने ठान लिया था। और ये तीनों, ये जो याजक लोग, सरदार लोग और सदुकी लोग एक साथ आके पतरस और यूहन्ना को पकड़ रहे हैं। पतरस और यूहन्ना को वो सता रहे हैं। पतरस और यूहन्ना को वो सताव में डाल रहे हैं, उनके जीवन में तकलीफ ला रहे हैं। और क्या वजह थी वो तकलीफ में डालने के लिए, उनको सताने का वजह क्या था? अगर आप देखेंगे यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 3 अध्याय 19 और 20, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति में बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। हम देखते हैं यहाँ पे साफ साफ ऐसे लिखा गया है कि दंड और आज्ञा के कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना है। ये जो लोग थे, ये जो याजक, मंदिर के सरदार और यहूदी लोग थे, ये अंधकार को उनको बहुत पसंद था। ये सब पाप में डूबे हुए थे, वो लोग बुरे कार्य करते थे और वो कभी भी वो बुरे कार्य को छोड़ के बाहर आना नहीं चाहते थे और वो उजियाले के ऊपर नहीं आना चाहते थे। इसीलिए वो लोग एकजुट होके नफरत करते थे यीशु मसीह से। यीशु मसीह का जो वचन है उससे नफरत करते थे। यीशु मसीह का जो कार्य है उसके ऊपर वो नफरत करते थे। और आपको मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह का वचन को नहीं जानते हैं, जो यीशु मसीह का वचन को सुनना नहीं चाहते हैं। वो लोग पाप में डूबे हुए हैं और वो लोग पाप से बाहर निकालना नहीं चाहते हैं, और इसी कारण वो लोग आपको आपके जीवन में सताव लाएंगे, परेशानियां लाएंगे, तकलीफें लाएंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरे वचन में ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और
यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। ये लोग जो याजक, सरदार और सदुकी लोग, ये बहुत क्रोधित हो गए। किसके ऊपर क्रोधित हो गए? जो पतरस और यूहन्ना के ऊपर बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि पतरस और यूहन्ना वहां पे ये प्रचार कर रहे थे कि यीशु मसीह जो नासरत का यीशु मसीह है, उसके नाम में उद्धार है और वही जीवन दे सकता है और वो सारे जगत को पापों से उद्धार कर सकता है। वो ये प्रचार करते थे, इसीलिए वो उनसे नफरत करते हैं और इसीलिए जो चेले लोग ने, जो पतरस ने और यूहन्ना ने जो आश्चर्य कार्य उस लंगड़े के जीवन में किया, उसको वो स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं थे। उसने जो परमेश्वर ने जो कृपा किया, परमेश्वर ने जो आश्चर्य कार्य में किया, उस परमेश्वर ने जो उद्धार का कार्य उस आदमी के जीवन में किया, उसको वो स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं थे। इसीलिए वो परमेश्वर को अस्वीकार कर रहे हैं। वो शायद ये चाहते हैं कि उनका जो पावर है, उनका जो ऑथोरिटी है, उनसे वो छूट ना जाए, उनसे वो निकल ना जाए। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि 7वें वचन में ऐसा लिखा जाता है, 5वें वचन से मैं पढ़ता हूं, वहां पे ऐसे लिखा है, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनियों और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर, उनके महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से, किसके नाम से किया। शायद उस दिन वो एक माहौल बना होगा, एक ऐसा माहौल जहां पे एक कोर्ट का माहौल हुआ होगा, अदालत का माहौल हुआ होगा, जहां पे अदालत में अक्सर ये होता है कि एक दोषी रहता है और एक वकील रहता है। वकील क्या करता है, वो दोषी का जो दोष है उसको प्रूफ करने की कोशिश करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो शायद ऐसे भी हुए होंगे उस समय। आप सोच सकते हैं कितने सारे सवाल किए होंगे वहां। और आखिरी में ये जो सवाल है यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया। शायद ये बोलने का उनका ये मकसद था कि तुमको ये ऑथोरिटी किसने दिया, चंगा करने का ऑथोरिटी किसने दिया, या फिर ये जो कार्य है, ये कार्य करने का ऑथोरिटी किसने दिया। क्योंकि उनके हिसाब से ये जो याजक, ये जो सरदार और सदुकी लोग थे, इनके हिसाब से इनके ऊपर पूरा ऑथोरिटी था। ये सरकारी लोग थे, उस सरकार के, रोम सरकार के वो सरकारी लोग थे और उनके ऊपर पूरा अधिकार था। उनको सब कुछ करने का अधिकार था, उनको लोगों को से बात करने का अधिकार था, उनको लोगों को ट्रीटमेंट देने का अधिकार था, उनको लोगों को सिखाने का अधिकार था। तो वो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि तुमको ये अधिकार किसने दिया। अगर तुमको ये सब करना है तो हमसे परमिशन लेके करना पड़ेगा। अगर तुमको प्रचार करना है तो हमसे परमिशन लेके करना है। अगर तुमको चंगा करना है लोगों को, हमसे परमिशन लेके करना पड़ेगा। शायद तुमको
एक लाइसेंस की जरूरत है। जिस तरह से हमको ड्राइविंग करना है तो ड्राइविंग की लाइसेंस की जरूरत है, तुमको ये सब काम करने के लिए हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। और उन्होंने शायद उस समय ये बोला होगा कि तुम्हारा जो यीशु मसीह है, तुम्हारा जो गुरु है, उसने हमारे आदेश का पालन नहीं किया, हमसे परमिशन नहीं लिया, और इसीलिए हम उससे घृणा करते हैं, इसीलिए हम उसको क्रूस पे चढ़ाया। इसीलिए आज हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने किससे परमिशन लिया, क्योंकि तुमने हमसे परमिशन नहीं लिया, ये तुम्हारा गुनाह है, तुमने गुनाह किया है। और आगे हम देखते हैं जिसे यीशु मसीह ने वचन दिया था कि वो तकलीफ भरे समय में वो बोल देगा और बुद्धि देगा। 8वें वचन में से लिखा जाता है, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उससे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरानियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लो कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यहाँ पे लिखा जाता है, पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा। हम देखते हैं कि जब हम मुश्किल में आते हैं, मुश्किल भरे समय में आते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? उसका जो बच्चे, उसके जो शिष्य हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो विश्वास करते हैं, उनको वो रक्षा करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। और रक्षा करने का वो शक्ति कौन सा था? उस दिन पवित्र आत्मा का शक्ति वो देता है। जिस तरह से वो प्रॉमिस करता है, लूका लिखित सुसमाचार उसका 12 अध्याय अगर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा जाता है, लूका लिखित सुसमाचार 12 अध्याय 11-12, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, जब तुम्हें लोग सभाओं और हकीमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। उस समय पतरस को पवित्र आत्मा ने सिखा दिया कि उसको क्या कहना है। मेरे विश्वास भाई बहनों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर हमको ये बताना चाहता है कि डरो मत, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारे लिए वो बातें करेगा। और आगे हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा जाता है, 11वें वचन में ऐसा लिखा जाता है, यह वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। पतरस ये बता रहा है कि यह वही पत्थर है जिसको तुमने तुच्छ माना। पतरस ये बताना चाहता है कि तुमने जिसको रिजेक्ट किया था, वो उसको परमेश्वर ने सिलेक्ट किया है। परम पिता परमेश्वर ने सिलेक्ट किया है उसको, और वो सिलेक्ट होने के बाद वापस आएगा वो जिसने उसको रिजेक्ट किया है, जिसने उसको तिरस्कार किया है, उसका वो जजमेंट करेगा। अगर आप देखेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 42 से 44 तक, वहां पे ऐसे लिखा जाता है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा, जिस पत्थर की
जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिर का पत्थर हो गया, और यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल जाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर यह गिरेगा उसको पीस डालेगा। इसका मतलब है यीशु मसीह वापस आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सिलेक्ट किया है, परमेश्वर ने उसको चुना है। हमारे विश्वासियों का जो आधारशिला बन के वो उसको चुना है, और वो हमारे खिलाफ जो लोग चाहते हैं उनका वो जजमेंट करेगा। और आगे ऐसे लिखा जाता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। किसी दूसरे के द्वारा नहीं, यहाँ पे पतरस बोलता है किसी दूसरे के द्वारा नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार पा सकेंगे हम लोग। ना कोई नेता, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई बड़ा ऑफिसर, ना कोई महात्मा, ना कोई दूत या किसी से उद्धार मिलेगा, बल्कि केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार मिलेगा। ये पतरस यहाँ पे हमको बताता है। तो मेरे प्यारे कलीसिया, मैं आज आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, हमको ये विश्वास करना है कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे साथ है, और वो हमारा आधारशिला है, वो कॉर्नरस्टोन है, वो हमको गिरने नहीं देगा। हमारा जो नींव है उसके हमारा जो घर है उस नींव में खड़ा है, और वो नींव हमारा परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह, वो हमारा नींव है। वो हमको गिरने नहीं देगा, हमको वो डगमगाने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, तो हमको वो बचाएगा। लेकिन हमको उसके ऊपर भरोसा करना है, अपना मन, अपना तन, अपना हृदय को उसको देना है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपने आप को उसको समर्पण कर सकें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता ये वचन के लिए। पिता आज शाम की सभा में तो हम सभी को आशीषित कर परमेश्वर, ताकि चाहे कितना भी तकलीफ आओ, चाहे कितना भी परेशानी आए, हम तेरे ऊपर अपना भरोसा रखें परमेश्वर, तेरे ऊपर अपना विश्वास रखें परमेश्वर, और तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति से हमको भर दे परमेश्वर, ताकि हम ये विश्वास रखें कि तू हमारा आधारशिला है, तू हमको डगमगाने नहीं दे। हे परमेश्वर, ये वचन के जरिए हम सभी को तू आशीषित कर परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। छोटी सी दुआ तेरे मीठे और प्यारे नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन। यीशु मसीह तेरे
और कलीसिया में प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।